हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल उपकार एजुकेयर पर आप सबका स्वागत है। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ये दे दें, मेरा जो पहले चैनल था जीएस विद एसबी सर, उसका नाम बदल के अब उपकार एजुकेयर हो गया है। ठीक, चूँकि उसमें बड़ा लंबा गैप हो गया था और उसमें कंटिन्यूटी इसलिए नहीं रह पाई। उस समय वाईफाई की व्यवस्था नहीं थी और स्टूडियो की भी व्यवस्था नहीं थी, दूसरे रेंट पे हम लोग रहते थे। तो पहले मेरे चैनल का नाम था जीएस विद एसवी सर। जिन लोगों को नहीं पता हो कृपया सर्च करें जीएस विद एसवी सर। ये चैनल अब बदलकर उपकार एजुकेयर नाम से कंटिन्यू होगा और इसमें पुलिस भर्ती का सारा कंटेंट डाला जाएगा। हिंदी के गुड़ से गुड़ बातें आप अभी देखेंगे। हिंदी का सारा प्रत्यय, उपसर्ग, शब्द, विलोम, लिंग, वचन, कारक, अव्यय, संधि, समास और पुस्तकें और उनके रचनाकार, इस टाइप का जितना कंटेंट है, और जीएस का इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान बहुत ही क्रिस्पी तरीके से, सरलता रूप में और कंसाइज रूप में। और जैसा कि लगातार हजारों बच्चे हमेशा कहते रहे हैं कि जीएस में मतलब सवाल फंसता बहुत है, उसका कारण ये है कि लंबा अनुभव रहा प्रतियोगी जीवन का। उस आधार पे हर टॉपिक पे आपको ये भी बताएंगे कि सवाल कहाँ से आता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग वर्णमाला। हिंदी में वर्णमाला का ये सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट आपको इसके बाद मिलेगा। क्योंकि ये क्लास भी चल रही है तो क्लास में जैसी व्यवस्था बन पाई हम लोग शुरू कर रहे हैं, और कोशिश ये करेंगे कि जितना भी 200-250 वीडियो बन पाए पुलिस परीक्षा को लेकर के, सारा कंटेंट आपको सरलता रूप में मिले। और मित्रों, एक नई अवधारणा लेके हम लोग आए हैं हाइब्रिड क्लास की। अभी तक आपने ये पढ़ा है, देखा है, या तो क्लासेस ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, लेकिन हमारी क्लास ये हाइब्रिड रहेगी। हाइब्रिड मीन्स ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ऑनलाइन कैसे कि पर डे 2 घंटे शाम को, जैसे 6 से 8 कोई भी टाइम हम लोग फिक्स करेंगे, ऑनलाइन पढ़ेंगे। और संडे को ऑफलाइन होगी। संडे सुबह 7 से शाम 7 तक हम आपको यहाँ अवेलेबल रहेंगे। उसमें हम टेस्ट पेपर कराएंगे, उसका डिस्कशन करेंगे। एक सुविधा। दूसरी ये भी है कि जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उस लेक्चर से संबंधित आप वॉइस कॉलिंग या वीडियो कॉलिंग करके हमसे डायरेक्ट डाउट पूछ सकते हैं। उसकी टाइमिंग रहेगी सुबह 10 बजे से 3 बजे तक। सुबह 10 से लेकर के शाम को 3 बजे तक आप हमसे उस रिलेटेड टॉपिक से संबंधित कोई भी डाउट फोन करके पूछ सकते हैं। और हमें लगता है कि ऑनलाइन के ज़माने में अपने आप में एक इनोवेशन है और नई पहल है, एक अनूठी पहल है, तो इसका लाभ उठाएं। आज का जो है टॉपिक हमारा है हिंदी वर्णमाला में स्वरों का वर्गीकरण। थोड़ा सा एडवांस इस मायने में है कि व्यंजन वर्गों का वर्गीकरण तो लोग पढ़ाते हैं, किताबों ने, गाइडों ने भी बहुत सारा लिखा है कि व्यंजन, उस व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, और फिर उनके वर्गीकरण कर देते हैं। लेकिन स्वरों का वर्गीकरण पे जब सवाल आता है तो वह गलत हो जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं वर्णमाला में टॉपिक आज का है स्वर वर्णों का वर्गीकरण। अब देखिए इसमें पहला सवाल क्या होता है, स्वर वर्गों के स्वर, तुम लोग थोड़ा शांत रहो भाई, स्वर वर्णों का वर्गीकरण के आधार क्या है? पहला सवाल यहीं पे बनता है। अभिषेक जैसे पूछ लेता है कि उत्पत्ति के आधार पे, अब बच्चे को पता सब है, अब वहां फंस गया वो कि ये क्या लफड़ा है। और ये हिंदी में लगातार एक अवधारणा है, जब भी वर्गीकरण करेंगे तो बेसिस, किस बेसिस पे वर्गीकरण हो रहा है, तब सवाल आता है। चीजें पता होने के बावजूद भी सवाल गलत ना हो। और 37 में 35, 36, 34 सवाल कर रहे हैं तो ये बातें जाननी चाहिए। और गाइड किताबें भी एकदम स्किप करके निकल गई, व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण कर दिया, स्वर को छोड़ दिया। जबकि आप देखिए आधार क्या है, उत्पत्ति के आधार पर, कालमान के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, जीव प्रयोग के आधार पर, ओष्ठ प्रयोग के आधार पर, या मुख विवर के आधार पर। मतलब ओठ विवर मतलब जो मुंह की बनावट है, मतलब उस आधार पर। जैसे ये व्रतमुखी है, व्रत मतलब इस टाइप से, अर्धव्रत मतलब ऐसा ओठ बनेगा, ऐसा। और हिंदी सच में ग्रामर एकदम गणित का विषय है, जरा सा आप ध्यान रखेंगे तो खूब सवाल करेंगे हमेशा।
तो चलिए देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर कितने वर्णों में बांटा गया है, 2। स्वर वर्णों का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, वो उत्पत्ति के आधार पर मूल स्वर और संधि स्वर। अब फिर सवाल बनेगा यहाँ पे मोहित कि मूल स्वर कितने होते हैं। अब बच्चा फंस गया, स्वर तो 10 हमने पढ़े थे, अब ये मूल स्वर कहां से आ गया, इस टाइप से। ठीक, तो 4 मूल स्वर हैं और 7 संधि स्वर हैं। 11 स्वर होते हैं, मात्राएं 10 होती हैं, ध्यान रखना। स्वर 11 है और मात्राएं 10 हैं। कौन सा जो है स्वर मात्रा के रूप में कन्वर्ट नहीं होता, छोटा। छोटा कभी मात्रा के रूप नहीं आता, कभी देखना। जो मात्राएं 10 हैं लेकिन स्वर 11 है। तो मूल स्वर कौन से हैं, ये मूल स्वर हैं, रस, आ, ई, उ और री। संधि स्वर का मतलब है जिसमें 2 संधियां हुई हैं। तो अगर होमोजीनियस संधि है, एक ही जैसा मिला है, तो ये दीर्घ, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ी यू, बड़ा उ। संयुक्त तो स्वर का ए, ऐ, ओ, औ, अभी पिछले वाले क्लास में बताया था। इसमें 2 स्वर हैं, आ और ई, है ना, लिखा है इसमें जो है ए और ऐ करके। इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, लेकिन ये दीर्घ हैं, ये संयुक्त हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग हैं। जैसे इसमें देखो आधनी, ये वाला थोड़ा बताओ, ये वाले, वो वाले, इनमें 2 स्वर हैं। फिर कालमान के आधार पर, कालमान के आधार पर ये है ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। कालमान का मतलब समझ रहे हो, टाइम, नोट करो। हाँ, बोलने में समय कितना लगता है, इस बेसिस पे भी स्वर वर्णों का वर्गीकरण किया गया है, और वो 3 है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व का मतलब है छोटे वाले, वही आ, ई, उ, रू। दीर्घ मतलब ये बड़े वाले, संयुक्त। प्लुत का मतलब है ये ओम जैसे आता है, इनके बीच में। जैसे ह्रस्व में अगर 1 सेकेंड लगेगा, तो इसमें लगेगा 2 सेकेंड, इसमें लगेगा 2.5 सेकेंड या 3 सेकेंड। ह्रस्व से दीर्घ में दुगना समय, और ह्रस्व से प्लुत में 2.5 गुना या 3 गुना समय। इसका एक ही वर्ड, वही ओम वाला जो आता है, इस टाइप से बना मिलता है, वही है, इसको प्लुत कहा जाता है। उच्चारण के आधार पर 6 बेसिस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंठ, ताल, मूर्धा आपने व्यंजन में पढ़ा, लेकिन स्वर में भूल जाते हैं। कंठ मतलब आ, ई, कंठ से बोले गए। तालु मतलब ई, ऊपर गई जीव। मूर्धा वही तालु से थोड़ा सा आगे और दांत से पीछे। मतलब अगर आप लोग देखें इस टाइप में, तालु अगर ये है तो मूर्धा यहां पे है थोड़ा सा आगे, और यहां दांत की जड़ आ जाती है। ये तालु है और ये मूर्धा है, ये दंत है। तो मूर्धा का स्थान तालु से आगे और दंत से पीछे होता है, तो वो केवल जो है हमारा री है। और दंत स्वर में होते ही नहीं। कोई भी स्वर का उच्चारण करो, दांत पे जीभ कभी नहीं जाएगी, आ, ई, उ, री, तो दंत नहीं होता है। बढ़िया सवाल। ओष्ठ में उ, होठों का प्रयोग। कंठ, तालु, जिसमें कंठ भी और तालु भी है, ए, ऐ। कंठ और ओष्ठ, ओ, औ। जीभ प्रयोग के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, अग्र, मध्य, पश्चिम। अग्र मतलब ई मतलब जीभ का आगे वाला हिस्सा ज्यादा सक्रिय है, या पीछे वाला या बीच वाला। आगे वाला सक्रिय है तो ई ज्यादा उठती है। मध्य में आ, पश, उ, ओ, ओ, इस टाइप से। ठीक। ओष्ठ प्रयोग के आधार पर, ओठों का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, या मुख विवर के आधार पर, तो वृत्तमुखी, अवृत्तमुखी। इसी को वर्तुल और अर्धवर्तुल भी कह देते। जब उ और ओ बोले तो ओठ पूरे गोल हो जाएंगे आपके, और जब उधर बोलेंगे ई, ए, तो आधे गोल होते हैं। इसी में एक और आता है कि उदासीन, आ छोटा और बड़ा, उदासीन है यहां पे। अगर वृत्तमुखी अवृत्तमुखी के आधार पर देखें तो छोटा और बड़ा ये उदासीन में काउंट होते हैं। तो ये स्वर वर्णों का वर्गीकरण है। बहुत अच्छा सवाल आता है। अगले वीडियो में हम लोग जो विभिन्न परीक्षाओं में, यूपी ट्रिपल आदि परीक्षाओं में इससे रिलेटेड जो सवाल पूछे गए उन पर चर्चा करेंगे, और इंतजार करें पुलिस का पूरा कंटेंट आपको बहुत ही जल्दी, मुश्किल से विद इन 1 वीक हिंदी का पूरा कंटेंट बहुत कम कीमत में हम लोगों को उपलब्ध कराएंगे।
पूरे यूट्यूब में आप सर्च करेंगे तब बेमिसाल नहीं मिलेगा। बेमिसाल होने के दो सेंस हैं, आपका समय बहुत कम लगेगा, कोई फालतू बातें नहीं, कोई कंटेंट नहीं, एकदम स्पीडली कंक्रीट कंटेंट आपको लगातार मिलेगा। तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को, उपकार एजुकेयर। थैंक यू।